कौशिक नदी के तट पर एक अति सुंदर और प्राकृतिक स्थान पर ऋषि शमीक का आश्रम था। ऋषि शमीक महान तपस्वी और तेजस्वी थे। वो बहुत दयालु और परोपकारी स्वभाव के थे। अनेक ऋषि कुमार उनके पास ज्ञान प्राप्त करने और वेदों का अध्ययन करने के लिए रहते थे। शमीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी भी उन्हीं राजकुमारों के साथ रहकर अध्ययन करता था। एक दिन सभी राजकुमार उपवन में होम के लिए लकड़ियां लेने गए। श्रृंगी भी उनके साथ गया था। उस समय ऋषि शमीक आश्रम में तपस्या में लीन बैठे थे और समाधि अवस्था में थे और ध्यान में ब्रह्म सुख का आनंद कर रहे थे। ऐसे समय में वो ब्रह्म जगत को पूरी तरह से भूल चुके थे और उस समय आश्रम में कौन आया और कौन गया ये उन्हें पता नहीं चला। उसी दिन बहुत तेज धूप थी। धूप से शरीर तप रहा था। उस वक्त उस राज्य का राजा परीक्षित शिकार के लिए वन में भटक रहे थे और भटकते भटकते वो इतना थक गए थे कि उन्हें प्यास लगने लगी। उन्हें विश्राम करने की अत्यंत आवश्यकता थी। घूमते घूमते राजा परीक्षित ऋषि शमीक के आश्रम में पहुंचे और सोचा कि इस स्थान पर मुझे पानी मिल जाएगा और थोड़ा विश्राम भी कर लेंगे। बस इसी आशा से राजा उस आश्रम की ओर चल दिए। जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पूर्णतः सन्नाटा छाया हुआ था। राजा परीक्षित का स्वागत करने के लिए वहाँ कोई नहीं था। इससे राजा को आश्चर्य हुआ। प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित आश्रम में इधर उधर पानी खोजने लगे। तभी उन्हें सामने ऋषि शमीक दिखाई दिए। उन्हें देखकर उन्हें आनंद हुआ। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, हे मुनिवर, मुझे बहुत प्यास लगी है, कृपया मुझे पानी दीजिए। परंतु मुनि नेत्र मूंदकर ध्यान मग्न थे, इसलिए उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा ने उन्हें बार बार पुकारा परंतु कोई लाभ न हुआ। राजा को लगा कि यह ऋषि आंख मूंदकर ध्यान करने का ढोंग कर रहा है और जानबूझकर मेरा अपमान करने के लिए मौन धारण कर रखा है। राजा ने सोचा, अगर यह मेरा अपमान कर रहा है तो मैं भी इस ढोंगी ऋषि का अपमान करूंगा। राजा परीक्षित इस अपमान से बहुत क्रोधित हो गए थे और प्यास से व्याकुल होने के कारण उनका विवेक नष्ट हो गया था। क्रोध में पैर पटकाते हुए वो आश्रम से बाहर आए। इतने में राजा को एक वृक्ष के नीचे मरा हुआ सर्प दिखाई दिया। राजा ने मरे हुए सर्प को धनुष के टोक से उठाया और आश्रम में लौटकर ऋषि शमीक के गले में डाल दिया। परीक्षित राजा को आश्रम से जाते हुए 2 ऋषि कुमारों ने देखा था। उन्होंने श्रृंगी को ये बात बताई। तब श्रृंगी ने सभी से कहा कि मित्रों, अब हम सब आश्रम को चले। पिताजी ध्यान मग्न हैं और आए हुए राजा का हमें स्वागत करना चाहिए। छप छप पैर बढ़ाते हुए आश्रम से बाहर जा रहे राजा को उन ऋषि कुमारों ने पुकारा, किंतु राजा नहीं लौटे और ना ही पीछे मुड़कर देखा। और श्रृंगी के साथ वे ऋषि कुमार आश्रम में आए और क्या देखते हैं, ध्यान मग्न ऋषि शमीक के गले में मरा हुआ सर्प। यह देखकर श्रृंगी को अत्यंत क्रोध आया कि मेरे पिताजी का अपमान उस राजा ने किया है। और क्रोध से लाल हुए श्रृंगी ने पास में ही हवनशाला में रखे हुए कमंडल से पानी हाथ में लेकर उसे भूमि पर फेंकते हुए श्राप दिया, मेरे पिता का ऐसा अपमान करने वाला उस निराधम परीक्षित राजा की मृत्यु आज से 7वें दिन सांपों के राजा तक्षक नाग के काटने से होगी। श्रृंगी का यह भयंकर श्राप सुनकर सब ऋषि कुमार अत्यंत भयभीत हो गए। ऋषि शमीक के गले में पड़ा हुआ मृत सर्प उन राजकुमारों ने निकाल दिया और शरीर पर चढ़ी हुई चींटियों को भी उन्होंने झटक दिया। तभी शमीक ऋषि की समाधि टूटी और उन्होंने सामने खड़े अपने शिष्य ऋषि कुमारों को देखा। वे सभी भयभीत थे। श्रृंगी क्रोध से लाल होकर कांप रहा था। यह देख ऋषि शमीक ने पूछा, मेरे प्रिय शिष्यों, क्या बात है? ये मरा हुआ सर्प यहाँ क्यों है? ये चींटियाँ और तुम सब ऐसे क्यों खड़े हो? श्रृंगी और ऋषि कुमारों ने ऋषि शमीक को पूरी घटना विस्तार में बताई। यह सुनकर ऋषि शमीक शांतिपूर्वक बोले, बेटा, राजा परीक्षित के साधारण अपमान के लिए तुमने जो सर्प दंश से मृत्यु का भयंकर श्राप दिया है, यह बहुत बुरा हुआ।
अरे, राजा परीक्षित विष्णु के अवतार है। वो पृथ्वी की प्रजा का पालन करता है। वे अपने इस आश्रम में आए थे, किंतु उनका सत्कार करने का पुण्य हमें प्राप्त नहीं हुआ। उनका यहाँ आदर सत्कार न होने के कारण ही वे क्रोधित हुए और विवेकहीनता के कारण उनसे यह साधारण सा अपराध हो गया। उन्हें इस अपराध के लिए क्षमा करना छोड़कर मृत्यु का श्राप देना हमारे जैसे ब्रह्मनिष्ठों को शोभा नहीं देता। बेटा श्रृंगी, तू अभी भी अज्ञानी है। प्राप्त दुखों को कोई बांट नहीं सकता, उसे तो भोग कर ही समाप्त करना पड़ता है। इसी में हमारी महानता है। अब तो भगवान की शरण में जाओ और अपने अपराध के लिए राजा परीक्षित से क्षमा मांगो। उधर राजा परीक्षित शमीक ऋषि के आश्रम से निकलकर तीव्र गति से राजभवन पहुंचे। विश्राम करने के पश्चात उन्हें अपने अपराध का स्मरण होकर पश्चाताप होने लगा। थोड़े ही समय पश्चात शमीक ऋषि का एक शिष्य राजा परीक्षित के पास पहुंचा और उसने नम्रता पूर्वक कहा, हे राजन, भ्रम समाधि में लीन ऋषि शमीक की ओर से आपका यथोचित सत्कार नहीं हुआ, इसलिए उन्हें अत्यंत खेद हो रहा है। किंतु आपने उस स्थान पर मरे हुए सर्प को बिना सोचे समझे उनके गले में डाल दिया। आपके इस बोध के लिए उनके तेजस्वी पुत्र श्रृंगी ने आपको आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से मृत्यु का श्राप दिया है। यह श्राप असत्य नहीं होगा, इसलिए तब तक आप अपना समय पूर्ण कर्म और ईश्वर की चिंतन में बिताए। महाक्षमाशील ऋषि शमीक ने मुझे यह संदेश आपको बताने के लिए भेजा है। आप इस शापवाणी से अनभिज्ञ ना रहे, इसलिए उन्होंने ये संदेश भेजा है। राजन, अब आप सतर्क रहकर मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना करें। शमीक ऋषि का यह संदेश सुनकर राजा को संतोष हुआ। मेरे हाथों हुए अपराध के लिए मुझे उचित दंड मिलेगा, इस विचार पर आनंद हुआ। पश्चात राजा परीक्षित गंगा तट पर जाकर रहने लगे। वहाँ व्यास पुत्र शुकदेव मुनि पहुँचे। उन्होंने राजा परीक्षित को उन 7 दिनों में भगवत कथा सुनाई। तभी से यह पुण्यप्रद भगवत सप्ताह सुनने का लाभ हम सबको प्राप्त हो रहा है।